नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। और कक्षा 9 का आज जो विषय है काव्यखंड, किताब जो है क्षितिज हमारी भाग 1 कक्षा 9वीं में लगी हुई है और इसको 2 भागों में बांटा हुआ है, काव्यखंड और गद्यखंड। आज हम देखेंगे काव्यखंड। और काव्यखंड का जो प्रथम अध्याय है कबीरदास जो कि भक्ति काल के बहुत ही बड़े कवि हैं और निर्गुण संत काव्यधारा से संबंधित काव्य जब हम पढ़ते हैं तो कबीर का नाम सबसे ऊपर पाते हैं। कबीर की कुछ साखियाँ लगा रखी हैं हमारे सिलेबस में, और जो प्रथम साखी है वह मानसरोवर कुंवर जल हंसा के लिए करही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़न उड़ी अनंत ना जही। तो ये पूरी की पूरी इनकी प्रथम साखी है। और इस साखी में आप देखेंगे मानसरोवर, पहला जो शब्द है ना मानसरोवर, तो इस पर थोड़ा सा बालाघात करते हैं। बालाघाट के लिए थोड़ा सा इस पर अगर ध्यान दें, हम जोर दें तो मानसरोवर यानी मानसरोवर जो शब्द है आप देखेंगे 2 शब्दों से बना है। मानसरोवर, मानसरोवर मन और सरोवर, तो मन सरोवर यानी मन रूपी सरोवर। और इंसान का जो मन है वो कैसा है? चंचल है, जो माया मोह और लोभ, मोह माया और लोभ जो है उसमें पूरे जीवन हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा मन है, इंसान इस धरती पर जन्म लेता है और लंबे समय तक आप देखेंगे इसी मोह माया के चक्कर में पड़ा रहता है। तो मन रूपी जो सरोवर का अर्थ है कि हमारा जो मन है और वो जो दुनिया है जिसको माया बोला गया है, उसमें उस सरोवर में, माया रूपी सरोवर में क्या करती है? घोंटे लगाती रहती है। माया किसको बोला गया? लोभ लालच। आप देखेंगे धन संपदा लोभ लालच, जितनी भी चीज़ें हैं जो इंसान ने अपने फायदे के लिए, अपने आराम के लिए, अपने जीवन यापन के लिए, या कहेंगे हार श्रृंगार के लिए, तो जो जैसे एसी है, गाड़ियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी ज़रूरत भी नहीं है। किसी के पास 4 है, किसी के पास 6 है, तो आप देखोगे एक की ज़रूरत है और 4 6 है। तो जो अनवांटेड चीज़ें हैं जिनका हम संग्रह पूरी ज़िंदगी करते रहते हैं, हमें कुछ चीज़ मिल जाती है तो उसके बाद फिर उससे बड़ी चीज़ चाहिए, तो ये जो हमारा मन है कभी संतुष्ट नहीं होता और इस सरोवर में क्या करता है? गोते लगाता रहता है। कभी इच्छाएं इंसान की पूर्ति नहीं होती और बौद्ध दर्शन के अनुसार आप देखेंगे इच्छाएं दुखों का सबसे बड़ा कारण है। तो मन रूपी जो हमारा सरोवर है, जिसे मानसरोवर कहा गया है, जो यहाँ प्रथम शब्द है, इसका अर्थ जानते होंगे मन रूपी सरोवर। सुवर जल हंसा के लिए करी। अब यहाँ हंस कौन है? इंसान, मनुष्य। तो मनुष्य को यहाँ हंस बोला गया है। हम क्या है? हंस हैं। और ये जो हंस है वो क्या करता है? केली करता रहता है लगातार इस मन रूपी सरोवर में, गोते लगाता रहता है, इस माया रूपी संसार में विचरण करता है। चाहे 60 साल, चाहे 70 साल, चाहे 80 साल, जितना भी हम जीवन जीते हैं, वो इस जीवन में इस मोह माया की जो जाल है, जिस जाल को बनाने वाले हम खुद हैं, तो उस जाल में वो फंसा रहता है। और मुक्ता पर मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न गई। और वो इस मोह माया के जाल से, बंधन से कभी मुक्त नहीं हो पाता कोई। जबकि सत्य क्या है? एक सत्य है कि जो इंसान इस धरती पर आया है वो एक ना एक दिन मृत्यु को प्राप्त होगा। लेकिन इंसान इस सत्य से परे वो अपने आप को अजर अमर समझ के कि मेरा कुछ नहीं होगा और मैं सदा ही धरती पर बना रहूँगा। तो बड़े बड़े राजा आए, बड़े बड़े सिकंदर आए और वो एक मुट्ठी राख बन गए। तो यहाँ पर किसी भी चीज़ का अस्तित्व परमानेंट नहीं है, हर चीज़ नश्वर है। इस बात को ध्यान में रखकर रामायण में भी छंद है कि हनुमान जी जब अपनी शक्तियों को भूल जाते हैं कि किस तरह से जामवंत जी आते हैं और उन्हें बताते हैं कि आपने बचपन में एक घोड़े को निगल लिया था।
जिसके कारण क्या हुए, देवता रुष्ट हुए और आपको श्राप दे दिया था कि आप अपनी शक्तियों को भूल जाओगे। क्योंकि वो छोटा सा बालक क्या करता है, वो सूरज को क्या है, लड्डू समझ के अपने मुंह में रख लेता है। तो पवन देवता उनसे कहते हैं कोई नहीं, बालक है और इससे गलती हुई है, तो उन्हें छोटा सा दंड दे दिया जाता है कि अपनी शक्तियों को भूल जाएंगे। लेकिन जब आपको राम मिलेंगे तो आपने सारी रामायण पढ़ी है, किस तरह सुग्रीव बाली जो प्रसंग है और फिर सीता माता की खोज चलती है। तो वहाँ पर लंका जाने के लिए समुद्र है बीच में और हनुमान जी क्या करते हैं, वो हनुमान जी खोजने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि मुझे उड़ना भी आता है। तो जामवंत जी बोलते हैं कि यदि कोई खोज निकाल सकता है तो हनुमान जी खोज सकते हैं। तो हनुमान जी कहते हैं वो कैसे, कि आप नहीं खोज सकते हो क्योंकि आपके पास ये शक्ति है। तो हनुमान जी को अपनी शक्तियाँ याद आ जाती हैं और वो लंका के लिए निकल जाते हैं और उड़ान भरते हैं पर्वत से। उससे पहले वो अनभिज्ञ थे, उन्हें ज्ञान नहीं था। तो ऐसी मनुष्य है, मनुष्य के अंदर इतने गुण हैं, इतनी शक्तियाँ हैं, सात्विक आत्मा है। वो इस सात्विक आत्मा की ना सुनकर वो क्या करता है, बुराइयों की तरफ निकल जाता है। वो क्या करता है, इस मोह माया के जाल में फंसा रहता है। इस धरती पर मनुष्य का जन्म किस लिए हुआ, सद्कर्मों के लिए, अच्छे कर्मों के लिए। लेकिन वो अच्छे कर्म ना करके क्या करता है, वो दुर्जनों की संगत में आ जाता है। तो हमें दुर्जनों की संगत से बचना है, हमें अच्छे कर्म करने हैं। ये मनुष्य का जो जीवन है बड़ी मुश्किल से मिलता है और ये जीवन कई योनियों के बाद, करोड़ों अरबों योनियों के बाद, चींटी पक्षी, पक्षियों में भी कितने सारे पक्षी आप देखेंगे। तो ये जो जीवन है मनुष्य का बड़ी मुश्किल से मिलता है और इस जीवन में हमें इस जीवन को श्रेष्ठ नागरिकता को प्रदान करना है, एक अच्छी नागरिकता का निर्माण करना है और हमें इस मनुष्य जीवन को सार्थक बनाना है। तो हमें इस मोह माया जो जीवन की 4.5 क्रियाएं हैं, जो केवल शरीर तक सीमित है, केवल नहाना धोना खाना पीना, इनसे ऊपर उठकर जो कंटिन्यूस हैप्पीनेस है उसकी तरफ जाना है, जो निरंतर खुशी देने वाला है, जो समाज को आगे ले जाने वाला है, जो समाज के लिए लाभप्रद है, जो प्रकृति से जो हमारा नाता रिश्ता है। जो अगर कबीर को देखें तो कबीर बार बार इस बात को कहते हैं, कबीर कहते हैं मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो मनुष्य संसार में, लेकिन लक्ष्य क्या है, लक्ष्य है इस आत्मा का परमात्मा में विलय होना, ये अंतिम लक्ष्य है। लेकिन मनुष्य क्या करता है, वो इस लक्ष्य को भूलकर वो इस माया रूपी संसार में क्या करता है, विचरण करता रहता है और अपने लक्ष्य से भटक जाता है। तो इस माया रूपी संसार में जब हम सत्य को समझ जाते हैं कि अंतिम लक्ष्य क्या है, ईश्वर की प्राप्ति है, अंतिम लक्ष्य क्या है हमारा, ये मनुष्य को जब इस शक्ति की प्राप्ति होती है तो इस माया रूपी संसार से परे वो अपने सदाचरण को अपनाता है, वो दुर्गुणों को त्याग देता है। और ये जो मन रूपी सरोवर है जिसमें वो लंबे समय से गोता लगा रहा था और वो अंश की भांति केली करता है, पूरी जिंदगी अपना व्यर्थ कर देता है समय को, वो ना करके वो केवल खाने पीने तक सीमित ना रहकर मुक्ता फल मुक्ता चुके, केवल खाने पीने आरामदायक चीज़ों या इनके संग्रह तक ही सीमित ना रहकर जब अपने जीवन में अच्छे कर्म करता है और अपने अच्छे कर्म करके अपने जीवन को सफल बनाता है तो उसे अब कहीं आप देख रहे हो वो सोचता है कि अब उड़ने की जरूरत ही नहीं है, जो चल रहा है काम चल रहा है। लेकिन नहीं, लक्ष्य कुछ और है तो वो लक्ष्य की प्राप्ति करता है और जो अंतिम सुख है, जो वास्तव में सुख है, भौतिक सुख को छोड़कर जो वास्तविक सुख है उसकी तरफ जाता है। तो इस बात को प्रेमी ढूंढत में फिरो प्रेमी मिले ना कोई, ये दूसरा जो साखी है इसी से रिलेटेड है। ये सारी की सारी जो कविता है कबीर के दर्शन को दिखाती है, कबीर का दर्शन यहाँ नजर आता है, प्रेमी ढूंढत में फिरो प्रेमी मिला ना कोई। हम दूसरों में गलतियाँ छांटते हैं कि भाई दूसरे के अंदर ये कमी है, दूसरा इस तरह से हमारे प्रति ये व्यवहार रखता है, लेकिन जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हमें अपने अंदर कमियां ढूंढनी है, अपने ऊपर काम करना है, अपने अंदर ईश्वर को खोजना है, अपनी जो शक्तियां हैं, अपने जो गुण हैं उनको बाहर निकालना है। इस मनुष्य
की जो मनुष्यता है उसको बाहर निकालना है, ईमानदारी, सदाचार और इस तरह से जो हमारा व्यक्तिगत जो व्यक्तित्व का जो विकास है उसको आगे ले जाना है। और जब हम इस बात को समझ जाते हैं तो प्रेमी ढूंढत मैं फिरो प्रेमी मिलाना कोई, कहाँ से प्रेमी मिलेगा उसको? यानी मनुष्य क्या करता है, वो सोचता है कि मेरे साथ अच्छा व्यवहार करने वाले सारे मिले, मुझे सब कुछ मिल जाए, लेकिन अंतिम लक्ष्य ईश्वर है। तो वो जो प्रेमी है, जो मनुष्य है, वो किसको? प्रेमी को ढूंढता है। काबा, कैलाश, मक्का, मदीना, तो हम पता नहीं कहाँ कहाँ की यात्राएं करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं वो जो प्रेमी है, वो जो ईश्वर है, तो मनुष्य को यहाँ पर प्रेमी ढूंढत मैं फिरो प्रेमी मिला ना कोई, यानी उस ईश्वर को मैं ढूंढता फिरता हूँ, कभी मंदिरों में, कभी मस्जिदों में, और कभी यात्राओं में, कभी जागरण करता हूँ, कभी भजन कीर्तन करता हूँ, कभी उपवास रखता हूँ, लेकिन वो प्रेमी मुझे मिलता नहीं है। उस ईश्वर की प्राप्ति के लिए केवल एक दर्शन हो जाए, 1 सेकंड के भी दर्शन हो जाए ईश्वर के, तो वो मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन कबीरदास कहते हैं कि मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना गिरजाघर में, ना देवर में, ना काबा कैलाश में, ढूंढियो तो तुरंत मिलियो पल भर की तलाश में। तो कबीरदास जी इस बात को अपने अलग पद के माध्यम से कहते हैं और इस बात को समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर ये प्रेमी मिलेगा, ये ईश्वर मिलेगा, तो वो घर में रहकर भी मिल जाएगा। इसके लिए आपको कमंडल उठा के, आपको किसी तरह से साधु सन्यासी बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप गृहस्थ जीवन में रहकर, जहाँ जिस समाज में आप रहते हैं उस समाज में रहकर अच्छे काम करके, इन मनुष्यों से प्रेम भाव रख के, क्योंकि हर मनुष्य के अंदर ईश्वर का वास है। अगर मदद करनी है तो गरीबों की करो, मंदिरों में चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं वो करें, ढोल डंबर कर रहे हैं, डीजे बजा रहे हैं, गुलाल फेंक रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, पार्टी सार्टी, लेकिन आप देखोगे ये क्या है, भाई आडंबर है, ये दिखावा है। तो इस दिखावे को छोड़ना है और जो सच्ची भक्ति है, जो मन से होती है, जो घर पर रहकर भी हो सकती है, तो वो हमें करनी है। और वो वास्तव में क्या है, ईश्वर की प्राप्ति का सही मार्ग है। तो संत काव्यधारा के जो कबीरदास हैं, यहाँ गुरु का महत्व बताया गया है कि ये रास्ता कौन बताएगा, गुरु बताएगा। जो गुरु ही है वह जो उस प्रेमी को प्रेमी से जोड़ देगा, गुरु ही वो प्रकाश दिखाने वाला माध्यम है। इसलिए गुरु का बड़ा महत्व रखा गया है निर्गुण काव्यधारा के अंदर। चाहे गुरु नानक हो, चाहे कबीर हो, या अन्य आप देखोगे जितने भी संत काव्यधारा के जितने भी कवि हुए, उन्होंने गुरु के महत्व को इसलिए सबसे ऊंचा जो दर्जा था वो गुरु का रखा, क्योंकि गुरु ही वो है जो उस ईश्वर के दर्शन करने में, उस अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने में हमें क्या करेगा, मदद करेगा। तो इस तरह से आप देखेंगे तो ये पहले पद का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। मानसरोवर सुवर जल हंसा टेली करें, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अंत न गई। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य जो है वो मानसरोवर यानी ये जो माया रूपी जो संसार है, इसके अंदर क्या करता है, गोते लगाते रहता है, इस माया रूपी जाल में फंसा रहता है। जो अंतिम लक्ष्य है कि उसे करना क्या है जीवन में, वो भूल जाता है। वो छोटे मोटी चीज़ों के पीछे भागता है, छोटे मोटे लालचों के पीछे भागता है, लेकिन असली जो लक्ष्य है, असली जो लालच होना चाहिए कि हमें इस समाज में अच्छे काम करने हैं, इस समाज में हमारा जो जन्म है किसी उद्देश्य के लिए हुआ है, और उस उद्देश्य को भूलकर हम जो इस तरह से अगर अपने जीवन को जिएंगे, समाज में अच्छे काम करेंगे, तो हमें जो केवल मुक्ता फल मुक्ता चुगे वाली जो क्रियाएं हैं, केवल जो खान पान तक जो हम सीमित हैं, कपड़े लत्ते पहनने से ये जो हम शरीर को सजा रहे हैं और केवल हम दिखावे भरी जो ज़िंदगी जी रहे हैं, ये दिखावे भरी जो ज़िंदगी है, इससे परे भी एक दुनिया है। और जब इस बात को समझ जाएंगे तो हमें वास्तव में एक अच्छी मनुष्यता को प्राप्त करेंगे। और वो जो प्रेमी है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो प्रेमी ना मिला ना कोई। क्यों नहीं मिलता प्रेमी? क्योंकि वो मनुष्य उस सत्य से परे है। तो दूसरे पद में इस बात को उन्होंने रेखांकित करा है कि प्रेमी ना मिलने का कारण यही है, उस ईश्वर की प्राप्ति ना होने का कारण यही है
जीवन में अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति न होने का कारण हुई है कि अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही, मनुष्य लक्ष्य को प्राप्त क्यों नहीं कर पा रहा। हर जगह आप देखोगे मनुष्य परेशान है, घर में कलेश है, हमारे आसपास लड़ाई झगड़े हैं, एक देश दूसरे देश से लड़ रहा है, झगड़ रहा है। तो इतनी सारी आप देखोगे ये जो असंतोष है, ये जो समाज के अंदर इतना जो विघटन है, विध्वंस है, ये सारी चीज़ों का कारण क्यों है कि समाज एक शांति की तरफ क्यों नहीं जा रहा, समाज उस लक्ष्य की तरफ क्यों नहीं जा रहा, या समाज का जो निर्माण होने की जगह जो मूल्यहीनता समाज में देखी जा रही है आज कि छोटे बच्चे बड़ों के प्रति आदर भाव नहीं रख रहे, या आप देखोगे समाज जो बिगड़ रहा है, समाज जो गलत दिशा में जा रहा है, उसका मुख्य कारण क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे जो मूल्य हैं उनको ना अपना कर क्या कर रहे हैं, जो दिखावे वाली ज़िंदगी है, जो सत्य है उससे परे भाग रहे हैं, अच्छी चीज़ों को ना अपना कर क्या कर रहे हैं, हम दुर्गुणों को अपना रहे हैं। तो हम जब सद्गुणों को अपनाते हैं, वास्तव में सही मार्ग पर चलते हैं, तो सही मार्ग पर चलने से प्रेमी को प्रेमी मिलेगा। बच्चों का काम है पढ़ाई करना। यदि बच्चे पूरी ईमानदारी से, जिस ईमानदारी से माता पिता बच्चों को पढ़ाते हैं, काम करते हैं, घर का जिम्मेदारियां निभाते हैं, फिर वो चाहते हैं मेरा बच्चा पढ़ जाए किसी तरह से, और हम क्या करते हैं, हम उतनी ईमानदारी से काम नहीं कर रहे जितनी ईमानदारी से हमारे माता पिता किसी फैक्ट्री में, किसी कंपनी में, या रोड पे कोई छोटी मोटी दुकान लगाकर काम कर होंगे, धूप में काम कर रहे होंगे, कोई रिक्शा चला रहा होगा, कोई क्या कर रहा होगा। तो उतनी ईमानदारी से जब हम काम नहीं करते हैं, जिसका मतलब क्या है, ना तो हम देश की सेवा कर पा रहे हैं, ना अपने लिए कुछ कर पा रहे हैं, ना इस समाज के लिए कुछ कर पा रहे हैं, तो इस तरह से हम भटक रहे हैं रास्ते से। और हमें भटका क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने उन दुर्गुणों को, उस आलस को, उन व्याधियों को, उन रोगों को खुद नियंत्रण दिया है। तो उन चीज़ों से हमें बचना है, अच्छी आदतों को अपनाना है, और जब हम अच्छी आदतें अपनाएंगे, सद्गुणों को अपनाएंगे, तो प्रेमी से प्रेमी मिलेगा, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब देश अमृत हो। और जब ये सारी चीज़ें जीवन में हो जाती हैं, जीवन सद्मार्ग पे चलता है, तो जो आनंद है, जीवन आनंद से भर जाता है। जीवन में जो कुछ हम चाहते हैं प्राप्त करना, वो प्राप्त कर पाते हैं प्यारे बच्चों। और ये आप करके देखिए, बड़ा ही बहुत ही अच्छा लगता है जब हम अच्छे कर्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं जीवन में और सही मार्ग में बढ़ते हैं, तो वास्तव में जो खुशी मिलती है वो खुशी कहीं नहीं मिलती। तो असली खुशी क्या है, जब हम अच्छे कर्म करें और अच्छे कर्म के बाद हमें शाबाशी मिले, तो हमारा जो जीवन है वो अमृत में हो जाता है। उस अमृत पान को हम कर पाते हैं, उस प्रेमी से प्रेमी मिल जाता है। आप देखिए, प्रेमी से प्रेमी मिले और सब विष अमृत हुए। इसका दूसरा अर्थ ये भी है कि जब हमें सत्य का ज्ञान हो जाता है, तो उस ईश्वर की प्राप्ति में हम क्या करते हैं, कोई बाधा नहीं आती, और उसी ईश्वर तत्व को हम प्राप्त कर पाते हैं, उस लक्ष्य को हम प्राप्त कर पाते हैं। कावा फिरी काशी बया, तीसरा जो हमारी यहाँ साखी है, कावा फिरी काशी बया। और चौथा हमारा जो है, ऊंचे कुल का जन्मिया, ये करनी ऊंच ना हो। तो कबीर ने समय समय पर समाज में, चाहे आप देखो जातिवाद हो, चाहे संप्रदायवाद हो, चाहे भाईडंबर हो, मूर्ति पूजा हो, तो इस तरह के जो विषय वस्तु थे उनको अपने समय में उठाया, और वो आज भी समाज में है जो के तो। तो समाज में आज भी वो समस्याएं जो के तो बनी हुई है, इसलिए कबीर आज भी हमारे लिए प्रासंगिक है। ये नहीं कहेंगे, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए समसामयिक हैं, और आज भी हम उनको पढ़ रहे हैं। कबीर का जन्म कब हुआ था, कबीर ने ये कविताएं कब, ये पद कब गाए होंगे, लेकिन आज भी कबीर को पढ़ा जा रहा है। क्यों? क्योंकि आज भी कबीर प्रासंगिक है, आज भी ये समस्याएं समाज के अंदर हैं, और ये समस्याएं जब तक रहेंगी, कबीर हमारे सिलेबस का पार्ट रहेंगे, कबीर हमारे समाज का पार्ट रहेंगे, और उनकी उपयोगिता हमेशा बनी रहेगी, और उनसे शिक्षा लेने की आज हमें ज़रूरत है। कबीर ने हमेशा गुरु के महत्व को, ज्ञान के महत्व को आगे रखा। कबीर ने सद्गुणों को अपनाने की बात करी। कबीर ने संप्रदाय यानी जब हम चीज़ों को छोड़ देते हैं, अवगुणों को, हमारे समाज में संप्रदायवाद की समस्या है। संप्रदाय यानी
संप्रदाय शब्द से आप देखोगे, संप्रदाय क्या है? संप्रदाय हिंदू मुस्लिम ये संप्रदाय। तो जब संप्रदायवाद ये विचारधारा है, इसमें यानी हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। आज समस्या चल रही है भारत पाकिस्तान की, तो ये क्या है? संप्रदायवाद की समस्या है। वो मुस्लिम देश है, हमारे यहाँ भी मुस्लिम है, लेकिन आप देखोगे हमारे यहाँ जो मुस्लिम और हिंदू है कई बार उनमें भी हो जाता है। तो आप देखोगे इस समस्या, जब ये समस्या होती है और एक धर्म जब दूसरे धर्म को तुच्छ समझे, घृणा की दृष्टि से देखे और आपस में प्रेम भावना रखकर आप देखोगे जो गलत दिशा की तरफ जितने भी कृत्य होते हैं, तो उसको संप्रदायवाद की समस्या कहेंगे कि अपने धर्म को श्रेष्ठ समझना और दूसरे धर्म को तुच्छ समझना। तो और अपने धर्म को सबको समझना कि मेरा धर्म बहुत अच्छा है और दूसरे का धर्म अच्छा नहीं। तो ये जो भावना है ये संप्रदायवाद की है। तो ये भावना हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। जातिवाद जैसी भावना हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। सभी इस ईश्वर के प्राणी हैं। जब मनुष्य इस बात को समझ जाता है कि सभी ईश्वर की कृति हैं, कोई गोरा है, कोई थोड़ा हल्का सांवला है, थोड़ा काला है, कोई आप देखोगे कोई देख नहीं सकता, किसी का एक हाथ नहीं है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, किसी ने किस घर में जन्म लिया, किसी ने किस घर में जन्म ले लिया। तो ये क्या है? ये उसके हाथ में नहीं था। लेकिन हम जब इन चीज़ों में बट जाते हैं और आप आपस में भेदभाव रखते हैं, तो इन चीज़ों से परे आप देखोगे हमें कबीर सिखा रहे हैं कि हमें इन चीज़ों को नहीं अपनाना। ये जो माया रूपी संसार है जो हमने गढ़ा है, ये जाति पाति जो हमने बनाई है, मानसरोवर सुवर्जल हंसा के लिए करें, तो इसका अर्थ ये भी है ये जो माया रूपी संसार हमने बनाया है, ये जाति पाति हमने जो बनाया है, ये संप्रदायवाद जो हमने बनाया है, इन संप्रदायवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, ये जितने भी कंसेप्ट हमने बनाए ये ईश्वर ने नहीं बनाया। ईश्वर ने हमें इस धरती पर जन्म दिया है, लेकिन ये ईश्वर की संरचना नहीं है, मनुष्य की संरचना है। पेड़ पौधे कौन काट रहा है? मनुष्य काट रहा है। इसलिए प्रदूषण की समस्या किसकी वजह से? ईश्वर की वजह से थोड़ी है, मनुष्य की वजह से है। तो मनुष्य इस प्रकृति में चेंज करता है और उस चेंज की वजह से आप देखोगे सबसे पहले जो तत्व है वो पदार्थ है इस धरती पर, और उसके बाद देखोगे पेड़ पौधे और पशु पक्षी, ये संरचना आपको देखने को मिलती है। और उसके बाद जो संरचना है वो मनुष्य है। तो धरती पर सबसे बाद में अगर कोई आया तो मनुष्य है। तो अगर पेड़ पौधों में ज़्यादा पानी डालेंगे तो क्या होगा? वो पेड़ पौधे क्या करेंगे? वो सूख जाएंगे या गीले हो जाएंगे या क्या हो जाएगा? वो गल जाएंगे ज़्यादा पानी, क्योंकि एक लिमिट है, एक लिमिट में वो पानी को ग्राइंड कर सकते हैं। उससे ज़्यादा ना एक बूंद ज़्यादा ना एक बूंद कम, तो आप कम चल जाएगा थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादा नहीं चाहिए उनको। ये जो ब्लैक बोर्ड टंगा हुआ है इसको पूरे 10 साल यहाँ पर पढ़ा रहे या 20 साल इतनी ही जगह में पढ़ा रहेगा। लेकिन मनुष्य ऐसा प्राणी है, ऐसा लालची प्राणी है, ऐसा लोभी प्राणी है कि एक कपड़ा चाहिए मार्केट में जाएगा तो 10 खरीद के लाएगा। आप देखोगे इतना संग्रह करके रख लेगा चीज़ों का। साइकिल चाहिए, उसकी डिमांड है साइकिल, साइकिल मिलते के साथ ही कहेगा बाइक होनी चाहिए, और बाइक मिलने के बाद क्या कहेगा आप तो सीधे 4 पहिए की गाड़ी होनी चाहिए, सामने वाले के पास 4 पहिए की गाड़ी है। तो ये जो मनुष्य का जो लोभ है, लालच है, वो कभी ख़त्म नहीं होता। इच्छाएं कभी नहीं मरती, तो इच्छाएं हमेशा बनी रहती हैं। और कईयों की तो इतनी इच्छाएं बढ़ जाती हैं कि समाज में कि मेरा पेट भर जाए, मेरा भला हो जाए, दूसरे का भला हो या ना हो, समाज में जो मर्जी करूं बस मैं खुश रहूं। तो ये जो भावना है कि मैं खुश रहूं, मेरा भला हो, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरा सब कुछ अच्छा होना चाहिए, दूसरे का नाश कर दूँ, दूसरे का बुरा कर दूँ, या दूसरे का जो मर्जी हो दूसरा या बाढ़ में। तो इस तरह की जो भावना है ये समाज में विस्फोट करती है, समाज में क्या करती है? असंतुलन पैदा करती है। और ये जो भावना है इससे परे कबीरदास कहते हैं इस मोह माया लोभ को जितनी हमें ज़रूरत है, अगर हम उसमें अपना जीवन यापन करें, अपनी इच्छाओं को वश में कर लें, महात्मा बुद्ध के अनुसार देखें कि इच्छाओं का दमन कर लें, बौद्ध दर्शन में भी कहा गया है, तो आप देखेंगे मनुष्य जीवन में सुख को प्राप्त किया जा सकता है। कम चीज़ों में भी एक अच्छा जीवन जिया जा सकता है। घर गृहस्थी में रहकर भी बिगड़ साधु सन्यासी बने भी ईश्वर की प्राप्ति अच्छे कर्मों द्वारा हो सकती है। तो वो जो मन रूपी सरोवर है
और ये जो मन चंचल है तो इसकी ना सुनकर हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने बुद्धि विवेक से काम करना चाहिए। और जब हम अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं तो वास्तव में हम सत्य को जानना शुरू कर देते हैं। और जब हम सत्य को प्राप्त करते हैं, सत्य को जानने लगते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है, तो ये जो हंस है वो सही दिशा में, ये जो जीवन रूपी नाव है सही दिशा में आगे बढ़ती है और वो केवल खान पान तक सीमित ना रहकर वो एक अच्छी नागरिकता को प्राप्त करती है और वो जो अंतिम लक्ष्य है उसको प्राप्त करेंगे। तो सभी का धन्यवाद। तो ये कबीरदास के बारे में हमने सुना और आगे इसी तरह से पढ़ेंगे कबीरदास के पदों को। आप बने रहें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचा दें, जिससे और बच्चे भी जो शिक्षा दी जा रही है उसका लाभ ले सकें। और ये बिल्कुल फ्री शिक्षा है और कोशिश की जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर किया जाए आपका और टाइम टू टाइम वीडियो डाली जाए, जिससे और बच्चों को फ़ायदा हो। जो गरीब बच्चे हैं घर पे रहकर वो जो ट्यूशन नहीं लगा पा रहे हैं, इस तरह की कोई समस्या आ रही है, तो उनको घर पे रहकर एक अच्छी शिक्षा मिल सके। धन्यवाद सर।